वेलकम बैक स्टूडेंट। अगर हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर को मेमोराइज करें तो हम लोगों को याद होगा कि चैप्टर 4 हीट हम लोग पढ़ रहे थे। ये चैप्टर कंटिन्यू था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा है कि टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने ये पढ़ेंगे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर के लिए वो क्या है। ठीक है, तो पहले स्केल बनाने सीख गए थे मेजरिंग के लिए। 3 स्केल को पढ़ा था, वैसे 4 मैं बताया था, बट यहाँ पे आपके 3 दिए हुए थे, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब बात आती है कि इन स्केल का यूज करके जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उस इंस्ट्रूमेंट से कैसे मेजर करते हैं किसी भी हीट को, और इंस्ट्रूमेंट को जो है मेजर करने के लिए हीट को, उसको क्या बोला जाता है। तो जब बात इसकी आएगी तो टेम्परेचर का यूज करते हैं मेजर कर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मामीटर। ठीक है, टेम्परेचर किसके द्वारा मेजर किया जाता है? थर्मामीटर से। यानी जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके हम टेम्परेचर या हीट को मेजर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर एक डिवाइस होता है जो जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है। वो या तो मरकरी होगा और या तो फिर एथिल एल्कोहल होगा। 2 तरीके के लिक्विड होते हैं। बट जो हम लोग फीवर वगैरह मेजर करने के लिए यूज करते हैं उसमें मरकरी थर्मामीटर होता है। बिकॉज मरकरी थर्मामीटर जो होता है वो हीट के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही हीट पाता है उसके रिस्पेक्ट में वो एक्सपैंड करने लगता है। और जो एथिल एल्कोहल थर्मामीटर होता है वो इतना हीट के लिए कह सकते हैं सेंसिटिव नहीं होता है कि वो हीट को लेकर के उतनी तेजी से एक्सपेंड कर पाए। तो इसीलिए हम फीवर मेजर करने के लिए मरकरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। अब बात आती है कि मरकरी थर्मामीटर जो होता है उसके लिए ग्लास का ट्यूब टाइप का बनाया जाता है। उसके अंदर पतली सी एक होल होती है, ट्यूब होती है, उसी में क्या फील रहता है? मरकरी फील रहता है। और उसके दूसरी तरफ एक बल्ब लगाया हुआ रहता है, यानी एक टीप टाइप का बना हुआ रहता है। ठीक, उसके ऊपर स्केल लिखे हुए रहते हैं। जब किसी का भी टेम्परेचर मेजर करना होता है तो उसके लिए उस बल्ब को उसके बॉडी से टच कराया जाता है। जैसा आप लोग देखे होंगे आपके हीट को, आपके टेम्परेचर को कभी मेजर किया गया होगा जब आपको फीवर होगा। तो जैसे ही उसको टच कराते हैं बॉडी से, थोड़ी देर बाद उसको जब निकालते हैं तो उसमें हम देख पाते हैं कि जो टेम्परेचर है वो एक्सपैंड शो करता है। जिस एक्सपेंडेशन पॉइंट पे वो रुका हुआ रहता है वहाँ से हम लोग ऐसे करके देख लेते हैं और फिर हम ये बता देते हैं कि इसकी टेम्परेचर कितना है। ठीक है, इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जो उसमें पतली सी ट्यूब होती है उसको कैपिलरी बोलते हैं। वो कैपिलरी में एक तरफ से पूरी तरह से वो क्या रहता है? ग्लास से पैक रहता है, दूसरी तरफ जो रहता है वो एक मेटल का बल्ब लगा हुआ रहता है, उसको बल्ब बोलते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, ये तो डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में आपने पढ़ लिया जो मैं बताया। इसके बाद लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसके लिए एथिल एल्कोहल का यूज करते हैं। और ये एक कॉमन डिफरेंस हो गया कि मरकरी थर्मामीटर जो होगा वो डॉक्टरी थर्मामीटर होगा और एथिल एल्कोहल थर्मामीटर होगा वो क्या होगा? लेबोरेटरी थर्मामीटर होगा। मीन्स एथिल एल्कोहल थर्मामीटर में एथिल एल्कोहल फिल रहता है। उसके लिए जो मेजर करना होता है हम लोगों को टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग करते क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे हम लोग यहाँ पर रखने के लिए हमारे पास कंटेनर है और इस कंटेनर को हम लोग हीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बर्नर लगा करके ये इसको कर दिया गया और ठीक है इस तरह से हीट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, थर्मामीटर किसी चीज से हैंग अप कर लेते हैं और उससे थर्मामीटर अटैच रहता है। इसके बाद इसके हीट को मेजर करते हैं और इसमें जहाँ तक एथिल एल्कोहल जाना जाता है वहाँ हम उसको पढ़ लेते हैं कि इसमें कितना शो कर रहा है। ये बल्ब इसके नीचे लटका हुआ रहता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, और अपर साइड में उसका
जो ग्लास का रहता है, कांच का जो बना वो बंद रहता है, वही में ऐसे हुक लगा हुआ रहता है, उसी से धागे से बांध करके उसको लटका दिया जाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर से मेजर करते हैं फीवर वगैरह को, तो उसमें अक्सर ये क्या काम किया जाता है कि जो थर्मामीटर होता है उसका जब हम उसके रीडिंग करने लगते हैं स्केल को, तो उसके लिए हम बॉडी से बाहर हटा करके, ठीक है, तब उसके स्केल को मेजर करते हैं, ठीक है, या उसके स्केल को देखते हैं, किसमें, डॉक्टरी थर्मामीटर में। बट जब लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है तो लेबोरेटरी थर्मामीटर में थर्मामीटर को उस बॉडी से कनेक्टेड रखते हुए ही हम उसके जो स्केल है उसको रीड करते हैं कि वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, मतलब इसमें उस ऑब्जेक्ट से हटा करके थर्मामीटर को ऐसे नहीं देखेंगे, बट जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है जिससे हम फीवर मेजर करते हैं उसको हम हटा लेते हैं। ठीक है, इसके जो स्केल होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, तो इसके स्केल -25 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। जबकि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो जनरली तौर पे जो यूज करते हैं वो -10 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक का स्केल यूज किया जाता है। ठीक है, एक चीज जानी गया, इसको हटाते नहीं, उसको हटा कर चेक करते हैं। इसमें एसिड एल्कोहल फील रहता है, एल्कोहल, और इसमें जो फील अप होता है वो मरकरी फील रहता है। क्या फील रहेगा, मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पाएंगे कि दोनों थर्मामीटर किस तरह से यूज होते हैं और क्या है। इसके बाद आता है स्टूडेंट कि जब हम लोग इतनी बातें पढ़ लेते हैं तो दोनों के बीच डिफरेंस करने की बात आती है कि क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर और डॉक्टरी थर्मामीटर का जो डिफरेंस है उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है। ह्यूमन का ना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग वो होता है स्टूडेंट 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सेल्सियस में बोलेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में जब बोला जाएगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.5 डिग्री सेल्सियस ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल। इससे ऊपर हो जाता है तो हम फील करते हैं कि हमको फीवर हो गया, और नीचे भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। अब आता है कि हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर के बीच डिफरेंस करते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है वो साइज में लंबा होता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो साइज में छोटा होता है। ठीक है, टेम्परेचर का जो रेंज है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में देख पा रहे होंगे, वैसे ये दिया हुआ है -25 से बजाय 10 से भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, -10 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर का रेंज होता है। और जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज जो होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक बहुत छोटा रेंज रहता है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट थर्ड है कि जब हम लोग इसके बल्ब को लगाते हैं तो जो स्केल को रीडिंग करते हैं वो बॉडी में टच करने के दौरान ही हम लोग रीडिंग करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में, और क्लिनिकल थर्मामीटर में हम थर्मामीटर को अलग करके और तब पढ़ते हैं, रिमूव करके और एक में टचिंग के दौरान पढ़ते हैं। ये फोर्थ ये है कि दोनों में नो कंट्राडिक्शन एट द बेस ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी जो होता है कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, देयर इज नो कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलरी, देयर इज ए कंस्ट्रिक्शन एट द बेस ऑफ द कैपिलरी। इसका मतलब ये होगा कंस्ट्रिक्शन, कैपिलरी का जो बेस होता है वो कंस्ट्रिक्शन उसमें रहता है, यानी संकुचन उसमें रहता है। आप कह सकते हैं कि जो कैपिलरी का बेस है, जो उसमें होल रहता है उसको कैपिलरी कहते हैं, जिसमें हम एथिल अल्कोहल या मरकरी फील करते हैं, वो उसका क्या कहलाएगा, वो कैपिलरी कहलाएगा। तो कैपिलरी जो होता है वो बहुत ज़्यादा
लेबोरेटरी वाला में कंस्ट्रिक्शन नहीं करता है, यानी बहुत नीचे तक वो दबता नहीं है। बट क्लिनिकल थर्मामीटर वाला जो होता है वो बहुत नीचे तक कंस्ट्रिक्शन कर जाता है, संकुचित हो जाता है, यानी वो नीचे तक जैसे जब बीट्स आप मेजर करेंगे तो बहुत एक्सपेंड कर जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको ऐसे छीटेंगे, ऐसे करेंगे तो वो कंस्ट्रिक्शन कर जाता है, यानी मरकरी जो होता है फिर से नीचे बैठ जाता है और क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स रहे दोनों के बीच का डिफरेंस का। ठीक, आज बस यहीं तक होगा क्लास में पढ़ाई का काम। जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करेंगे उसमें हम लोग कंडक्शन को पढ़ेंगे, यानी हीट का जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाता है तो वो कैसे जाता है। ठीक है, बस ओके।